हम समझेंगे आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, सबसे पहले हमें अध्याय का नाम पता रहना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें सबसे पहले आता है शंकु। शंकु के बारे में कुछ विशेष जानकारी। पहले हम लोग इसकी आकृति के बारे में समझेंगे, फिर इसके फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए जाएंगे। देखिए, कोई भी आकृति, जैसे आपने देखा होगा जन्मदिन में बर्थडे वाले केक की टोपी आती है, तो उसमें जो टोपी होती है वो एक शंकु के आकार की होती है। ये आकृति हमारी शंकु है। अब शंकु में क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा इसमें कौन सा वक्र पृष्ठ होता है, कौन सा समतल पृष्ठ होता है। तो जो ऊपर वाला है, जो घुमावदार हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। ये वाला हिस्सा किसमें आएगा, वक्र में। वक्र का मतलब होता है इसमें ढलान आ जाए। क्या आ जाए, ढलान। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ रहेगा। और नीचे वाला हिस्सा कैसा रहेगा, हमारा प्लेन रहेगा, समतल। तो इसको ये वाला हिस्सा नीचे का कैसा आ जाएगा, समतल। वक्र और समतल, वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ दोनों को मिलाकर ही बनता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। तो इससे सबसे पहले हम लोग सूत्रों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। अब फॉर्मूले के लिए हमें पहले सब प्रतीक पता रहना चाहिए। तो जो शंकु है, सबसे पहले क्या होगा, ये शंकु क्या बन जाएगी, ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को हम लोग s से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ये क्या होगी, शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, 8। और यहां पर अगर मैं एक रेखा खींच दूं और ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, यहां पर लंब बन जाएगी, तो ये ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। अब ये वाली जो रेखा दिख रही है, अब ये किसका कार्य करेगी, तिर्यक ऊंचाई का। इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। इसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में होता क्या है कि अगर वक्र पृष्ठ में हम लोग आधार का क्षेत्रफल और जोड़ दें, आधार का क्षेत्रफल मतलब हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आधार जो होता है शंकु का वृत्ताकार होता है, गोल होता है, तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे। यानी पाई आर एल प्लस क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर पाई आर